चर्चा अपनी ये चल रही है कि आत्मा पर द्रव्य ये देखो, ये तो जो है ना छाट छाट के लिखे हैं स्लोगन। ठीक है, आपको सामान्य अर्थ बता देते हैं इसका। यहाँ लिखा है स्वद्रव्य में भी द्रव्य गुण पर्याय का भेद करना अन्य वशपना है। अन्य वश, ये चर्चा नियम सार जी में से है। नियम सार जी में आवश्यक बताया कि आवश्यक क्या है कि अवशपना, किसी के वश में नहीं होना, इसका नाम है अवश। और अन्य वश कि किसी के वश में होना ये दोष है, और अन्य के वश में नहीं होना ये गुण है। अच्छा चलो, हम पर में तो नहीं अटक रहे, लेकिन अपना ही चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन अपने आत्मा में भी द्रव्य गुण पर्याय का भेद कर रहे हैं। तो जब द्रव्य गुण पर्याय का भेद करोगे तो विकल्प उत्पन्न हो, निर्विकल्पता नहीं आएगी। तो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, इसको भी उन्होंने कहा कि अन्य वशपना है। ठीक है, तो आप वहाँ भी मोह काम कर रहा है। तो क्या करना कि अपने स्वरूप को समझने के लिए तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद करना, लेकिन उसको समझकर अब भेदों में मत अटके रहना, एक अभेद आत्मा को विषय बनाना। ठीक है ना, तो फिर वो स्ववशपना होगा। ये अर्थ है इसका। अच्छा है, देखो जहाँ कहीं भी हम कुछ पढ़ते हैं, एक भी शब्द हमारी समझ के बिना नहीं निकलना चाहिए। माने हम ये रोज पढ़ते हैं और हमें पता ही नहीं कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो मैंने हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छी बात है। हमने तो एक दिन और कही थी, हम सब लोग पूजन करते हैं, हमें कभी विकल्प भी नहीं उठता कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या अर्थ है। अब तो इतना सरल हो गया है, इतने विद्वानों के प्रवचन हो गए, YouTube मिल गया, आप कुछ भी डालो सब चीज़ें मिलती हैं। सारी किताबें मोबाइल पर मिल जाती हैं। अच्छी अच्छी किताबें भी लिख दी जिसमें अर्थ भी मिल जाएगा। नहीं मिले तो आपस में एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ जो ये शब्द आया है इसका क्या मतलब है। एक कौतूहल ही नहीं लगता जीव को। बाहर में तो बहुत कौतूहल है कि वो क्या कह रहा था तुमसे, क्या बात कर रहा था, उसने उससे क्या कही, उसने इससे क्या किया, उसका क्या हुआ, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ना। वहाँ तो इतना कौतूहल है। ठीक है ना, माने दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो तीसरे को चैन नहीं पड़ेगी जब तक पता ना लग जाए कि क्या बात कर रहे हैं, क्या हो गया। और यहाँ ये अनध्यवसाय करता है, प्रमाद करता है, होगा कुछ। लोग ऐसे ही लिख देते हैं, लगा दिया होगा कि नहीं, पता होना चाहिए क्या है। माने जीव को एक कौतूहल तो जगना चाहिए। कैसा कि आखिर मैं हूँ कौन, क्या मैं मर जाऊंगा, मैं यहाँ आया, यहाँ से पहले भी कहीं था कि नहीं था, क्या माने मेरी डोर क्या वाकई में किसी ईश्वर के हाथ में है या मेरे बच्चों के हाथ में है कि वो बच्चे चाहेंगे मुझे दुखी कर देंगे और बच्चे चाहेंगे तो मुझे सुखी कर देंगे। पत्नी चाहेगी तो सुखी कर देगी, चाहेगी तो दुखी कर देगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा हो सकता होता तो दुनिया में कोई भी सुखी नहीं हो पाता है ना। ये जीव को कभी कौतूहल जगता ही नहीं है। ऐसा कौतूहल जगे तो ये तत्व का विचार करे, तो विचार करे तो फिर निर्णय होगा, और निर्णय हो जाएगा तो इसकी दशा ही पलट जाएगी। क्योंकि दिशा पलटेगी तो दशा पलटेगी। अगर दिशा नहीं पलटी, दशा भी पलटने वाली नहीं है। शुरू में मंदिर आते हैं इसलिए कि सुना है कि समूह शरण में जो जाता है अंधे की भी आंखें आ जाती हैं, लंगड़ा चलने लगता है, बहरे को सुनने लगता है। तो ये झूठ है कि सच है? 40 में पढ़ते थे ना। हाँ, और ऐसी पुरानी उसमें भी है, भजन वचनों में भी आता है। तो बताओ सच है कि झूठ है? सच है।
कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, समूह शरण में सब ठीक हो जाते हैं। किसी को कोई रोग नहीं होता, कोई भूख की बाधा नहीं, कोई प्यास की बाधा नहीं। समझ में आया? किसका अतिशय है ये? किसका अतिशय है बताओ? भगवान का, केवली भगवान का। भगवान का अतिशय लाभ तुम्हें मिल रहा है, ऐसा कैसे होगा? कहने में यही आता है कि वो समूह शरण का देवकृत अतिशय है, कि देवकृत तो है, लेकिन आपके पुण्य का उदय नहीं होगा तो आपकी आँख ठीक हो जाएगी क्या? यानी आपके कर्म की प्रकृतियाँ, उनमें देखो कैसा एकदम परिवर्तन हो जाता है। माने वहाँ जाते ही जीव के भावों में कितना जबरदस्त परिवर्तन होता है कि जिसके कारण इसके रोग ठीक हो जाते हैं। ये बात हमें समझ में नहीं आती ना, हमें लगता है भगवान की कृपा से हो गया। हाँ कह लो, कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको उसका मैंने वो विज्ञान समझ में आना चाहिए कि भगवान कैसे निमित्त, कि जैसे हम भगवान के समूह शरण में आए, यहाँ हमने जीवों को देखा, मुनियों को देखा, त्रियंचों को देखा, कैसे भगवान की भक्ति में भगवान का ऐसा वैभव देखा, माने अंदर में जो विषयों की महिमा थी वो सब गायब हो गई। समझ में? देखो वीतरागता का वैभव, इतना सब कुछ है, लेकिन किसी से जरा भी कोई भी आकर्षण नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो ऐसा देखते से जीव के परिणामों में कितना भयंकर, भयंकर तो नहीं कहेंगे, आमूल चूल परिवर्तन होता है। तभी ये इसके कर्म का उदय भी पलटता है। ठीक है, जो पाप का उदय था वो पुण्य में कन्वर्टेड हो जाता है। समझ में आया? तो समूह शरण की बात थी, और समूह शरण का ही प्रतीक ये जिन मंदिर है। समझ में आया ना? यहाँ आकर किसी का भाग्य पलट जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, और यहाँ आकर भी ना पलटे इसमें आश्चर्य है। समूह शरण में अंधे को दिखने लग जाए इसमें आश्चर्य नहीं है, लेकिन आँख वाला अंधा हो जाए इसमें आश्चर्य है। अच्छा, समूह शरण में आंखें आ जाती हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आँख वाले का अंधा हो जाए? कि हाँ है ऐसा, वहाँ धूलिशाल कोट है, स्तूप है, स्तूप समूह शरण में अंध स्तूप है कि जो अभव्य होता है उसको उससे आगे का दिखाई नहीं देता, तो उस अपेक्षा वो अंधा हो गया। घर पे तो दिखाई देता था इतनी दूर का, लेकिन समूह शरण में गया तो वहाँ जो अंध स्तूप है उसके आगे का उसको दिखाई नहीं देता, तो देखो अंधा भी हो गया। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हमें अभी पता नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि आश्चर्य ये तो सब पुराणों की बात है, ये तो बस लिख दी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सबका सब खेल जीव के परिणामों का है। देव भी आकाश में से उतरकर तब आते हैं जब आपके परिणाम पलटे। परिणाम पलटेंगे तो कर्म पलटेगा, निमित्त पलटेंगे, फिर तो वो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यानी जीव अपने परिणामों को ही भोगता है, किसी परद्रव्य को नहीं भोगता। वो देव जो सीता का अग्नि कुंड को उन्होंने जल कुंड में परिवर्तित कर दिया, तब क्या सो गए थे कि जब इस गर्भवती सीता को जंगल में निकाला था क्या हुआ था? समझ में आया? लेकिन ज्ञानी अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, ये अज्ञानियों को दिखती है। बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, अपने परिणामों में मोहमंद है, समता है तो ये अनुकूलता है, और भीतर के परिणामों में मोह तीव्र है, कसाय तीव्र है, तो ये प्रतिकूलता है। ज्ञानी और अज्ञानी का होता है ना, दिशा पलट गई तो दशा पलटी, सोच पलट गई। सारा का सारा खेल
ये जीव की सोच से है ना। हाँ, लेकिन इसको मांगने की अकल तो आ गई कि कहाँ मांगने से मिलता है और कहाँ से नहीं मिलता। अभी तो बच्चों से मांगता था, हे बच्चों तुम सुख दे दो, हे पत्नी तुम सुख दे दो, हे धन तू सुखी कर दे, है हे गाड़ी बाड़ी लाड़ी, जतीश भाई की भाषा है कि तू सुखी कर दे। लेकिन अब इसको इतनी अकल तो आई कि ये सुखी नहीं कर सकते। सुखी होना है तो भगवान, गुरु, धर्म ये सुख में निमित्त हो सकते हैं। समझ में आया? तो इतनी जिसकी बुद्धि पलटी, यहाँ आया, पढ़ा सुना समझा, तत्व का स्वरूप समझ में आया तो कल्याण हो गया। सबका ऐसे ही हुआ है ना। तारा है सारा जमाना, वीरा हमको भी तारा। हमने सुना है सीता सतियों को तारा और सोमा सती को तारा। तो तारा, ठीक है, ये तो उपचार की भाषा है, क्योंकि उन्होंने आपका अवलंबन लिया, आपके अवलंबन से अपने परिणामों को विशुद्ध किया, सम्यक और संयम को अंगीकार किया, ठीक है, आपके पग चिन्हों पे चले, सुखी हो गए। भगवान लगा सकते हैं पार, बशर्ते कि आप भगवान की बात मानो, तभी तो पार लगोगे। हाँ सही बात है, डॉक्टर ठीक कर देगा, वो तो कर देगा, लेकिन तुम भी तो राजी हो। तो डॉक्टर ने जो दवा बताई, जो परहेज बताया वो करो। तो करुणा सागर भगवान ने जो औषधि बताई है, जो परहेज बताया है, आप उसको अपनाओ, देखो पार हो जाओ। समझ में आए? झूठ नहीं है, सच है। और देखो, जिसको टीचर में डेडिकेशन है वो ज़्यादा सीखता है, माने जो समर्पित है ना टीचर के प्रति, उसको समझ में भी ज़्यादा आता है, क्योंकि श्रद्धा की बात होती है। आपको अगर उसमें श्रद्धा है तो आपकी बुद्धि उसको स्वीकार करे, और आपकी श्रद्धा ही नहीं। कई बच्चे क्लास में ऐसे ही बैठे रहते हैं, ये बड़ा बन रहा है मास्टर, देखे जरा इसको कितना ज्ञान है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक को श्रद्धा है, कैसी, क्योंकि बहुत हमारे भाग्य से ऐसे टीचर मिल गए तो बहुत बचे हुए, इनके पढ़ाए हुए बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। तो ऐसा जिसको समझ में आया उसको फटाफट समझ में आया, मैंने परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो विनय से विद्या आती, इसीलिए ना, क्योंकि परिणाम इसके कोमल हुए, परिणामों में इसकी मैंने मंदता आई, तो उतना ज्ञान का उधार होता है। जिसके परिणामों में विनय नहीं हो कुछ सीख नहीं पाते। तो इसलिए कि पहल तो ऐसे ही आएगा, और कोई गलत नहीं है, जितने आए उनका दुख मिट गया। समझ में आया? हमने पूजा करनी स्टार्ट की, हमारे दिन पलट गए, और हमें देख के सारे बच्चे आने चालू हो गए पूजा में, तो भाई इनके दिन पलट गए, हमारे भी दिन पलट जाएंगे। समझ में आया? तो सच्ची बात है, झूठ नहीं है। जब आप पापों को छोड़ोगे, पुण्य में लगोगे, ठीक है ना, जीव दया पालोगे, भगवान की पूजा भक्ति करोगे, तो आपके परिणामों में मंदता आएगी, तो ऐसा उदय भी आएगा। इसमें क्या आश्चर्य, बात तो सच्ची। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात आगे समझने की ये है कि जिनको तुम चाह रहे हो इनसे सुखी हो पाओगे, ये इसकी गारंटी नहीं है। मिल तो जाएंगे, लेकिन इनमें से सुख नहीं आएगा। अब वो आगे समझ में आएंगे इसको। जैसे उनके बचपन के मित्र थे, तो साथ साथ चल दिए लिहाज में, कौन? पुष्पडाल वारिशेण के साथ साथ, लेकिन चल दिए, इसमें भी उनका भला हो गया। समझ में? और भी ऐसे कथानक आते हैं। तो एक बार आए तो सही है जिन धर्म की शरण में, आगे सब समझ जाएगा। अब ये गुरुकुल में जो बच्चे आते हैं, कैसे कलेजे पे पत्थर रख के आते हैं, इनके पेरेंट्स भी कैसे भेजते हैं,
लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं और जब सीख जाते हैं, 500 लोगों की सभा में जब गद्दी पे बैठ के धुआंधार प्रवचन करते हैं और ऐसी तालियां बजती हैं, तो उसी माँ बाप का कलेजा ऐसा चौड़ा हो जाता है। समझ में आया? तो दिन फिरते देर नहीं लगती, ठीक है ना, धीरे धीरे होता है। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। समझ में, धैर्य रखना चाहिए, सब मिलेगा। जीव को धीरे धीरे समझ में भी आ जाती है। जैसे बच्चा पहले छोटी छोटी चीज़ के लिए जिद करता है, अब उसे वो चीज़ मिल जाती है, उसके बाद उसको समझ में आने लगती है धीरे धीरे कि इन चीज़ों में कुछ नहीं धरा, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। छोटा बच्चा क्या सोचता है कि जितने पैसे आए उनको खर्च कर लो, खाओ पियो मौज करो, खिलौने खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। लेकिन जब उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि खिलौना लाओगे, खिलौना तो टूट जाएगा, और उसके अंदर ही अपने आप में समझ आने लगती है कि नहीं पापा, हमको खिलौना तो टूट जाता है, इसको जोड़ लेते हैं, पैसे इकट्ठे करके फिर ऐसी अच्छी चीज़ लाएंगे। कहाँ से आया ये ज्ञान? कि धीरे धीरे कि जब वो चीज़ ली, फिर उसने खुद ही, उसका विवेक ने काम किया कि साहब 100 रुपये खर्च किए और ये मिट्टी का खिलौना 2 मिनट में टूट गया, क्या लाभ? दुख अलग हुआ। तो ऐसे ही जीव जब विषय भोग भी मिल जाते हैं, लेकिन इसको समझ में आता है कि इन विषय भोगों से सुख नहीं आता। जब नहीं थे तो ऐसा लग रहा था कि है नहीं इसलिए दुखी हूँ, अब मिल गए तब भी सुख नहीं आया। तो समझ में आया कि विषय भोगों में सुख नहीं है। भगवान सही समझाते थे कि सुख आत्मा में है, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है ही नहीं। समझ में आया? लेकिन समझ में यहीं से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 894। हाँ, 893 का भावार्थ द्वारा पढ़ लेते हैं नीचे। बहुत अच्छी चर्चा प्रारंभ हुई है कि आत्मा में अनंत धर्म है, लेकिन एक ज्ञान को ही क्यों मुख्य करते हैं? आत्मा में तो दर्शन भी है, चारित्र भी, आप पूरे शास्त्र में आपने पका दिया, ज्ञायक ज्ञायक, ज्ञान ज्ञान है। आप और गुण इतने अनंत गुण हैं, कुछ और नाम ले लो, कुछ तो चेंज करो, ठीक है। लेकिन कहते हैं नहीं, क्यों? एक ज्ञान की मुख्यता से क्यों आत्मा को समझाते हैं? क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित होता है। निर्दोष होना चाहिए लक्षण, पता होगा ना सबको, तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष, क्योंकि सच्चा लक्षण वही होगा। जैसे हमने दाल का, अरहर की दाल का लक्षण बनाया पीली दाल, तो इससे आप पहचान नहीं कर पाओगे दाल की, क्योंकि पीली तो मूंगधुली भी होती है, पीली तो चने की भी होती है। तो ये हो गया अतिव्याप्ति दोष, कि जिसको खोजना है उसमें भी है, उसके अलावा औरों में भी है। अव्याप्ति दोष, कि जिसको आप खोजने जा रहे हो उसमें भी कभी पाया जाएगा और कभी नहीं पाया जाएगा। जैसे हमने कहा कि साहब एक विद्वान आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, आप उन्हें लेके आओ, कि कैसे पहचानेंगे? कि उन्होंने टोपी पहनी होगी, नेहरू टोपी। तो हम गए, हमने देखा 6 लोगों ने पहन रखी है। अब कैसे पहचाने कौन से अपने पंडित जी हैं? तो ये कौन सा दोष हो गया? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति, अति ज़्यादा है ना, अति माने ज़्यादा। हमारे पंडित जी को भी पहने रखना चाहिए था, लेकिन जो पंडित जी नहीं है उन्होंने भी पहन रखी है। अब हम कैसे पहचाने कि कौन पंडित जी हैं? तो ये हो गया अतिव्याप्ति दोष। ये लक्षण ठीक नहीं बताया है। अथवा औरों ने तो नहीं पहनी, लेकिन पंडित जी ने भी कहा कि अब तो गर्मी, हवा बहुत चल रही है, उड़ जाएगी टोपी, उतार के जेब में रख ली। तो पंडित जी भी कभी पहनते हैं, कभी नहीं पहनते, तो कैसे पहचानोगे? तो अव्याप्ति, कि हर समय तो वो लक्षण नहीं पाया जाएगा उनमें। समझ में आया? अब सिद्धांत पे लगाते हैं। आत्मा का लक्षण अरूपी बनाना। क्या बनाना? कि जो अरूपी है वो आत्मा है। ये बताओ, अतिव्याप्ति दोष आएगा कि अव्याप्ति दोष? क्यों? क्योंकि आत्मा के सिवाय
धर्म अधर्म आकाश काल ये भी तो अरूपी हैं, तो ये आत्मा का सच्चा लक्षण नहीं है। अच्छा, आत्मा का लक्षण आप अगर बनाओ केवल ज्ञान, जिसको केवल ज्ञान है वो आत्मा है अव्याप्ति, क्योंकि संसारी जीवों को तो केवल ज्ञान है नहीं अभी छदमस्तों के। तो जो सारे जीवों में पाया जाए, सदा पाया जाए, और उसके अलावा वो प्रकट होना चाहिए। अब लक्षण तो है, अब लक्षण क्या बनाया? जिनकी जेब में 2000 का नोट होगा वो पंडित जी उन्हें ले आना, ले आओगे? तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो बाहर से दिखे, जो दिखे ही नहीं वो लक्षण कैसा? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही हमने ज्ञान को तो लक्षण बनाया, लेकिन कैसे ज्ञान को? कल बताया था, उपयोग रूप ज्ञान को। किसको? इसका मतलब वो ज्ञान की पर्याय को। किसको? क्योंकि व्यक्त है ना वो, प्रगट परिणमन हो, उसी से तो पकड़ में आएगा। यानी जो जानन 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 पना है, इसी से अपने को ख्याल में आता है कि हाँ ये मैं जानने 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 वाला हूँ। समझ में आया? शक्ति की बात नहीं, या व्यक्ति से पहचान है जो प्रगट है। आप ये बताओ, आपके गांव में आपके करोड़ों रुपए रखे हैं, यहाँ आप फटे कपड़ों में घूम रहे, तो कौन मानेगा आपको सेठ? आपके अकाउंट में रखे हो 10 करोड़, लेकिन उससे क्या मतलब है? समझ में आया? हाँ, आपके 510 हाथों में 10 उंगलियों में सोने की अंगूठी हो, यहाँ मोटी मोटी जंजीरें हों, समझ में आया? और बढ़िया एकदम वो सेठों वाले कपड़े हों, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ ये सेठ जी है। समझ में? व्यक्तिता की बात कह रहा हूँ। तो ऐसे ज्ञान, कौन सा ज्ञान लक्षण बनाया? द्रव्य रूप ज्ञान नहीं, गुण रूप ज्ञान नहीं, पर्याय रूप, यानी उपयोग रूप। जैसे देखो, कोई सिंगर है, उसमें एक गुण है कि गाता बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कैसे पहचानोगे गायक है? तो वो गाएगा, उसके बिना कैसे पता चलेगा? है ये विद्वान है या मूर्ख है, कैसे पता चलेगा? जब वो बोलेगा। समझ में आया? हमारा बोलना ये सिद्ध करता है, सामने वाला 2 मिनट में भाप लेता है कि कैसा है ये बंदा, विद्वान है कि मूर्ख है। जब रिश्ता होता है तो लड़की से बात करते हैं ना, क्यों? कि बोलेगी तो पता चलेगा कितनी अकल है इसमें, इसीलिए तो बात करते हैं। बात करने से पता लगता है ना आदमी ने, जब मुँह ना खोले। मौनम मूर्खस्य भूषणम, ये कहावत सुनी है ना आपने, कि जो मूर्ख हो उसे चुप रहना चाहिए, इसी में उसकी शोभा है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा मूर्ख है, और जब बोलेगा तो पता लग जाएगा। समझ में आया? इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है। तो प्रकरण समझ में आया ना आपको, कि ज्ञान को लक्षण बनाया, उपयोग रूप ज्ञान को। अब चेक करते हैं, ये संसारी जीवों को पाया जाता है सबको, उपयोग रूप ज्ञान, सारे त्रियंचों को, 1 इंद्रिय को, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, नारकी जीवों को, देवों को, अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, सबको जानना तो सबको है ना। इसलिए उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या बनाया? उपयोग। ज्ञान नहीं कहा, क्या कहा? उपयोग। उपयोग के 2 भेद, ज्ञान और दर्शन। दर्शन सामान्य, उपयोग ज्ञान विशेष है। तो ज्ञानोपयोग को जीव का लक्षण कहा, क्योंकि वो अपने प्रकट जानने में भी आता है। देखिए पेज नंबर 893, सबसे नीचे पंडित जयचंद जी कृत भावार्थ। यहाँ ज्ञान को समस्त परद्रव्यों से भिन्न, अपनी पर्यायों से अभिन्न बताया। यहाँ ज्ञान कहकर आत्मा कह रहे हैं यहाँ पर, कि वो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो समस्त परद्रव्यों से तो भिन्न है, लेकिन अपने गुण पर्यायों से एकम एक है, अभिन्न है।
इसलिए अतिव्याप्ति, ठीक है, ज़्यादा नहीं है कि आत्मा से बाहर चला जाए, मेरा ज्ञान किसी और में भी चला जाए, पर द्रव्य में भी चला जाए मेरा ज्ञान, नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। अव्याप्ति कि मेरे में सदा रहता है, मेरे सारे प्रदेशों में सदा काल है, इसलिए अव्याप्ति दोष से भी रहित है। आत्मा का लक्षण उपयोग है और उपयोग में ज्ञान प्रधान है। देखो लक्षण क्या होता है, बहुत सारी रली मिली चीज़ों में से किसी एक चीज को अलग पहचानने के लिए जो उसका चिन्ह है उसको कहते हैं लक्षण। लक्षण के द्वारा लक्ष्य का ज्ञान किया जाता है। किसी चीज को ढूंढना हो, छांटना हो तो लक्षण से छांटा जाता है। तो ऐसे ही आत्मा और शरीर अभी कैसे हो रहे हैं संसार दशा में, एक जैसे से हो रहे हैं। अब इनमें से पहचानना है, जानना है किसको, आत्मा, तो उसके लक्षण से जान पाओगे। ठीक है, कैसे? देखो जीवत्व तो एक सामान्य हो गया, लेकिन उस जीवत्व का विशेष किया जो इसके अब जीवत्व में क्या पकड़ोगे। जीवत्व का खुलासा करने के लिए आप कहोगे कि जिसमें चेतना पाई जाए, आना फिर आपको उस चेतना पे ही पड़ेगा। फिर चेतना माने क्या कि जानना, आएंगे हम उसी पे, बात वही है। इसलिए चेतना को कहा अथवा उपयोग को कहा। चेतना के दो भेद, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। दर्शन चेतना को लक्षण नहीं बनाया क्योंकि वो सूक्ष्म है, ज्ञान चेतना को लक्षण बनाया। ज्ञान चेतना का हो, ज्ञानोपयोग का हो, ये जीवत्व भाव का ही परिणाम है। वह ज्ञान अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं आता। हाँ ठीक है, और अपने में हमेशा पाया जाता है, चाहे निगोद में रहूं चाहे सिद्ध दशा में रहूं, इसलिए अव्याप्ति दोष भी नहीं आता। इस प्रकार ज्ञान लक्षण कहने से अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं आते। यहाँ ज्ञान को ही प्रदान करके आत्मा का अधिकार है। अधिकार का मतलब बताया था ना कल, अनुयोग, कि आत्मा का ही अनुयोग है, आत्मा का ही अधिकार है। किस लिए? ज्ञान की मुख्यता से, क्योंकि ज्ञान लक्षण से ही आत्मा सर्व पर द्रव्यों से भिन्न अनुभव गोचर होता है। किसके द्वारा? ज्ञान लक्षण के द्वारा। यद्यपि आत्मा में कितने धर्म हैं? अनंत पता है आपको कितना होता है? अच्छा, असंख्यात, असंख्यात और अनंत में कुछ अंतर है क्या? अच्छा, दोनों में से बड़ा कौन होता है, अनंत या असंख्यात? ठीक है, देखो एक होता है संख्यात, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात का मतलब होता है जो काउंटेबल है, ठीक है। असंख्यात का मतलब होता है जो काउंटेबल नहीं है। अनंत का मतलब होता है कि उसका अंत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अनंत दो प्रकार का होता है, एक सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत। जो सक्षय अनंत है वो क्षय सहित है, उसका अंत आ जाता है, लेकिन उसको अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि असंख्यात से बड़ा है। जो उत्कृष्ट असंख्यात है उससे एक बड़ा, वो अनंत कहलाएगा। यद्यपि उसका अंत आ जाएगा, लेकिन उसको अनंत कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनंत ज्ञान का विषय है। किसका? अनंत ज्ञान का, यानी केवल ज्ञान का विषय है। अनंत केवल ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है, भले ही उसका अंत आने वाला हो। समझ रहे हैं एक मिनट? जैसे हम, कोई जीव अनंत काल बाद मोक्ष जाएगा तो उसके उस काल का अंत तो आएगा, लेकिन वो छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए उसको अनंत कह रहे हैं। देखो अनंत के दो मतलब, एक तो जो अंत रहित हो, क्या कहा? अंत रहित हो,
जिसका अंत ना आए, उसको कहेंगे अक्षय अनंत। और दूसरी अपेक्षा ये है कि अंत तो आए, लेकिन जो अनंत ज्ञान से ही जाना जा सके वो अनंत। यानी अवधि ज्ञान से नहीं जान सकते आप अनंत को। हाँ, जो असंख्यात है उसको अवधि ज्ञान से जान सकते हो, असंख्यात को मति श्रुत ज्ञान से नहीं जान सकते। मति श्रुत ज्ञान की हद संख्यात तक है, उत्कृष्ट संख्यात। माने जो मति श्रुत ज्ञान वाला अधिक से अधिक, देखो जो द्वादशांक का ज्ञान होता है तो मति श्रुत ज्ञान से होता है। श्रुत ज्ञान के भेद है ना द्वादशांक का ज्ञान। जैसे गणधर परमात्मा है, अभी उनको हालांकि अवधि ज्ञान भी, अभी उसको गौण करो तो वो अपने मति श्रुत ज्ञान से संख्यात जान सकते हैं, उत्कृष्ट संख्यात। लेकिन अगर असंख्यात राशि को जानना होगा तो अवधि ज्ञान से जान सकते हैं, मति श्रुत ज्ञान से नहीं। ठीक है। और अगर अनंत जानना होगा तो केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है। समझ में आ रहा? तो आत्मा में कितने धर्म हैं? अनंत। यानी आप नहीं जान सकते। आप कितने जान पाओगे? आप तो बहुत थोड़े से, छोटा संख्या। और कोई श्रुत केवली होंगे जिनका श्रुत ज्ञान बहुत बड़ा है, वो उत्कृष्ट संख्यात जान लेंगे। लेकिन अवधि ज्ञानी असंख्यात धर्मों को जान सकते हैं और केवल ज्ञानी अनंत धर्मों को जान सकते हैं। तो अनंत धर्म है, आपको एक ज्ञान ही क्यों मिला? श्रुत ज्ञान से संख्यात की राशि जानी जा सकती है, असंख्यात नहीं। असंख्यात पदार्थों को जानता है। सही। देखो बहुत बढ़िया बात आई, सुनो। अवधि ज्ञानी आत्मा के असंख्यात धर्मों को नहीं जान सकते, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय तो रूपी पदार्थ है। लेकिन सुनो, अच्छा, मन पर यह ज्ञान दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे कोई उसको जान लेंगे, लेकिन जो आत्मा का विचार करने वाला है, जब वो ही नहीं जान पा रहा अपने आत्मा के असंख्यात धर्म, तो वो भी नहीं जानेंगे। हाँ, लेकिन उस राशि को जान लेंगे कि असंख्यात कितने होते हैं। लेकिन असंख्यात आत्मा के धर्म को नहीं जान सकता अवधि ज्ञान, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आत्मा में जो अनंत धर्म है ये अक्षय अनंत है, अक्षय अनंत है। ठीक है। देखो ये 21 प्रकार के भेद होते हैं इनके। जैसे सबसे पहले संख्यात है। संख्यात के 3 भेद कौन कौन से? नहीं, पहले तो परिता संख्यात, पहला परिता संख्यात। हाँ, तो इसमें 3 राशियां जैसे असंख्यात है ना, सबसे छोटे वाले का नाम है परीत असंख्यात, फिर युक्ता असंख्यात, फिर असंख्याता असंख्यात। अब जो उत्कृष्ट, उनमें भी 3 भेद हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक है। तो कितने हो गए इसके? देखो 3 3 9 इसके हो गए, और 9 हो गए अनंत के, 18। और ये जो संख्यात है इसके 3 भेद हैं बस, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। 21 भेद हैं राशि को काउंट करने के। अब देखो, आपका एक प्रश्न होगा कि जैसे कोई अवधि ज्ञानी है, क्या अवधि ज्ञानी है, कितना जान सकता है? अधिक से अधिक उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात को जान सकता है।
अवधि ज्ञानी उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात राशि को जान सकता है। उसमें सिर्फ एक और बढ़ा दो तो वो हो जाएगा अनंत, लेकिन वो होगा जगन्य परिता अनंत। तो कोई कहे एक ही तो बढ़ाया है, जैसे आपने 100 जान लिया तो बुद्धि में सोच लो 100 में एक और बढ़ा लो। तो अवधि ज्ञानी भी जान ले ऐसे ही कि जब उत्कृष्ट असंख्यात जान लिया तो उसमें एक और बढ़ा ले अनंत, कि नहीं उसका ज्ञान नहीं जान पाएगा, बिल्कुल नहीं जान पाएगा, केवल ज्ञान ही जान सकता है, चाहे जगन्य अनंत हो। ठीक है, चलिए वहां कहाँ से पहुंच गए कि आत्मा में अनंत धर्म है। और ये अनंत भी कौन से वाला अनंत है? 3 है ना, परिता, युक्ता और अनंता अनंत। तो ये अनंता अनंत वाला होगा कि जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार। तो असंख्यात के भेद है ना, कौन से? अनंत के भेद है। अनंत के भी यही भेद बनेंगे। सेम ही है। हाँ, परिता। और पता है आपको, हम जैसे